जब पूरी गांव की बेटियां मिले, ऐसा माहौल कभी नहीं हुआ। हमारे जो लोकल धनखड़ साहब हैं, हमने उनको सूचना दी है। हमारे शाहपुरा के जो राव साहब हैं, हम उनको इनवाइट करने गए थे, राजमाता को इनवाइट करने के लिए हम गए थे कि हम कैसे हमारा जो कल्चर जब भी आएंगे, जब मंदिर में बैठकर सहेलियां पूरी बातचीत ही करेंगी आप? अब बिल्कुल बातें तो करेंगे, वो तो हमारा फर्स्ट अधिकार। कोई नहीं पाता था। लुहाकना में दिवाली का माहौल है। दिवाली पर जो माहौल होता है वो आज लुहाकना की दिवाली है। विराटनगर के लुहाकना खुर्द में है मौजूद, और हमारे साथ जो तमाम महिलाएं देख रहे हैं, ये महिलाएं नहीं है, गांव की बहन बेटियां हैं और जो राजपूत समाज से बिलोंग करती है। इन्होंने एक मिसाल कायम की है क्षेत्र के अंदर। लुहाकना खुर्द की तमाम 400 बहन बेटियों ने मिलकर 19 से 21 लाख रुपए इकट्ठा करती है। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है जिसमें 400 महिलाओं को जोड़ा जाता है। फिर मैं कह देता हूँ, महिलाएं नहीं, गांव की बहन बेटियां जुड़कर 400 बहनों को जोड़ती है और उस ग्रुप के माध्यम से पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। 19 से 21 लाख रुपए जब इकट्ठे हो जाते हैं तो गांव में ही पियर पक्ष की यादों को ताज़ा करने के लिए गांव के अंदर, इस लुहाकना खुर्द के अंदर ही राधा कृष्ण का मंदिर तैयार कर देती है। ये बहुत बड़ा जागरूकता का एक मैसेज दिया। तो राजपूत समाज की महिलाओं ने तो अच्छा मैसेज कन्वे किया है। आखिर इन्हीं से बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि ये मैसेज कैसे इन्होंने सोचा और राधा कृष्ण का मंदिर ही आखिर क्यों तैयार करवा दिया। मैडम, पहले तो आपका नाम क्या है? खमागणी, मेरा नाम नीरज शेखावत, पुत्री श्री मलखान सिंह शेखावत, लुहाकना खुर्द की बेटी हूँ। नांदी डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में मेरी शादी हुई है। मेवाड़ घराने की मैं बहू हूँ। नीरज जी, आपकी चर्चा और आपके इस बहन बेटियों की, तमाम आपके ग्रुप की चर्चा पूरे राजस्थान में होने लगी है। आपने मिसाल दे दी एक मंदिर बनाकर, क्यों सोचा, कैसे सोचा ये? जैसा कि हम सब जानते हैं कि बेटी तो एक दिन पराई होती ही है, तो बेटी को तो दूसरे घर जाना ही है। बेटियों को मिलाने का और उनका मिलन करवाना एक बहुत ही बड़ा टास्क है, जो कि बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। तो मैंने सोचा कि बेटे तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं, सुख हो या दुख हो, क्योंकि वो एक ही गाँव के बेटे हैं। बेटियाँ जो कि 400 बेटियों से ज़्यादा बेटियाँ अलग अलग इलाकों में पढ़नी हुई है, मेवाड़ मारवाड़, उनको मिलवाना अपने आप में एक टास्क है। हम गर्मियों की छुट्टी में आते थे, 10 दिन अपने घर में 5 लोगों से मिलते थे। शादी ब्याह में आते थे, रावड़े के हिसाब से 15-20 लोगों से मिलते थे, पर कभी वो जब पूरी गांव की बेटियां मिले, ऐसा माहौल कभी नहीं हुआ। तो हमें लगा कुछ तो ऐसा होना चाहिए। तो हमने सोचा कि चलो व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। हमने लुहाकना बाईसा राज के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। हमने सितंबर 2024 में व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उस ग्रुप का मैंने लिंक जनरेट करके 400 से अबव बेटियों को उस लिंक से, ग्रुप से जोड़ दिया मैंने। वो बेटियां आज आपके सामने हैं। इस ग्रुप में बात करें तो बहन बेटियां आपके इस गांव की है या बाहर से भी है? सारी बेटियां इसी गांव की है, राजपूत समाज की है, और हमारे सब रिलेटिव हैं, हम सब भाई बंद हैं, सब बहनें हैं, सब कोई जीजा है, कोई बुआसा है, हम सब एक दूसरे से। प्राचीन जो आपसे बड़ी भी हैं उनको भी आपने एकजुट कर लिया? बिल्कुल बिल्कुल। ये 5 पीढ़ियों की बेटियां आपके सामने हैं। 5 पीढ़ियों की बेटियां एक साथ यहाँ पर इकट्ठी हुई है। जो हमारे गांव की सबसे बड़े बुआसा थे, जो 90 साल के, वहाँ से लगाकर 2 साल की जो पोती है यहाँ की, वो भी हमारे साथ में है। जो मिशन है, इसमें बाधाएं क्या क्या आई? जब भी हम कोई काम करते हैं, जब भी हम कोई क्रांति लाते हैं, तो बाधा ना आए ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। बाधाओं का बहुत सामना हमें करना पड़ा, हमें लोगों को कन्विंस करना पड़ा। कुछ लोग बहुत खुश हुए हमारे प्रोग्राम को सुनकर, पर कुछ लोगों ने इसके लिए नेगेटिव बातें भी की कि अरे क्या ऐसा करना है, बेटियां यहाँ क्यों करेंगी, अपने ससुराल में करेंगी। जो पुरानी सोच है उसको बदलने के लिए ये प्रोग्राम किया गया। बाधाएँ तो हमें आज तक भी आ रही है। एक बहुत बड़ा जो क्राउड है वो हमारे सपोर्ट में है। हमारे काकू साहब, बाबू साहब, दादू साहब हमारे साथ में लगे हुए हैं। दिन रात हमने पिछले 20 दिन से एक करे हुए हैं। लेकिन कुछ लोग हैं 20 दिन से, हमारे जो काकू साहब, बाबू साहब, दादो साहब सब यहाँ पर लगे हुए हैं। सारी कमेटी की जो बहनें हैं वो मेरे साथ पिछले 6 महीने से काम करवा रही हैं। मैं जब भी कोई डिसीजन, हमारा 400 का ग्रुप है, हम कोई भी डिसीजन लेते हैं कि हाँ मंदिर में ये करवाना है, कि मूर्ति कौन सी सेलेक्ट करनी है, 400 बहन से राय लेना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। तो हम अपनी कमेटी में उस चीज़ को चर्चा करते हैं, क्या हमारे समाज के लिए अच्छा है, क्या सही नहीं है, किस में कॉन्ट्रोवर्सी हो सकती है, किस में कॉन्ट्रोवर्सी नहीं हो सकती। उन सारी बातों का, तमाम बातों का ध्यान रखकर हम आज इस मुकाम पर पहुँचे। राधा कृष्ण जी का मंदिर क्यों बनाया है आपने? जैसा कि पुराने समय से चला आ रहा है और आज तक ये चीज़ कायम है कि बहन बेटियां जब भी शादी करने के बाद में एकादशी के लिए उद्यापन के समय जब अपना नारियल रखती हैं, वो राधा कृष्ण मंदिर में ही रखा जाता है। तो हमारे बड़े जीजा लोगों ने सुझाव दिया कि हम एक गेट टुगेदर तो कर ही रहे हैं, पर कुछ ऐसा काम भी करें जो 100 साल, अगले 100 साल तक लुहाकना का इतिहास उसमें आ जाए। तो हमने सोचा कि क्या करा जाए ऐसा काम जिसको सब
मान्यता भी दें, जिसकी सब प्रशंसा भी करें, लेकिन उसके लिए हमें एक मंदिर से अलावा कुछ और नहीं सूझा। हमने राधा कृष्ण मंदिर का ही प्रस्ताव रखा, क्योंकि 40-50 गाँवों में राधा कृष्ण का मंदिर नहीं है। इसमें बहन बेटियों का सहयोग ही रहा, फिर आपके जो आप कह रहे हैं दादू साहब, देखिए गांव लुहाकड़ा है, दादोसा काकोसा बाबूसा के बिना तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमने 24 दिसंबर को मीटिंग की, उनसे परमिशन ली कि हमें यहाँ पर हमारा ये प्रस्ताव है, हमें यहाँ पर मंदिर बनवाना है। उन्हीं की अनुमति से हमें मंदिर बनाने का काम प्रारंभ किया। उनके जो राशि धन की बात करें तो जब 7 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उसका जो भोज हो रहा है, भोजन है, प्रसादी भोजन है, वो आसपास के सारे गांवों का भोजन है, वो उसकी व्यवस्था उनके द्वारा की गई है। बाकी 2 दिन का सारा प्रोग्राम, मंदिर बनाने का खर्चा, वो सभी बेटियों के द्वारा। आज तक राशि आ रही है, करीबन 21 लाख रुपए हमारे इकट्ठे हो चुके हैं, और राशि अभी रुकी नहीं है, राशि अभी चल रही है। हमारी राशि 500 रुपये से लेकर 2 लाख रुपये तक की राशि आई है। तो हम बहुत सौभाग्यशाली है। मेरी बात पर विश्वास करके, हमारे जीजा लोगों की बात पर विश्वास करके, पैसा एक ऐसी चीज़ होती है जिस पे जल्दी से कोई विश्वास नहीं करता है। पैसे पर विश्वास करके सबने पैसा डलवाया, अकाउंट में पैसे आते गए आते गए आते गए, और वो ये जो कड़ी है वो रुकी नहीं है, अभी चल ही रही है। सबसे ज़्यादा मॉनिटरिंग आपकी रही है नीरज शेखावत की इसमें। बिल्कुल, किसी भी काम को करने के लिए एक नेता का, लीडर का होना बहुत ज़रूरी है, पर लीडर तभी काम कर पाता है जब तो उसकी टीम स्ट्रांग हो। तो मैं तो काम करूंगी, पर मेरी टीम के लिए बहुत ज़्यादा मैं ताली बजाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि उनकी वजह से ही मेरा काम आज यहाँ तक पहुँचा है। नेताओं को भी सूचना दी, विराटनगर के तमाम विधायक हो चाहे पूर्व विधायक हो? बिल्कुल, हमारे जो लोकल धनखड़ साहब हैं, हमने उनको सूचना दी है। हमारे शाहपुरा के जो राव साहब हैं, हम उनको इन्वाइट करने गए थे, राजमाता को इन्वाइट करने के लिए हम गए थे। हमारे समाज के, राजपूत समाज के जो अध्यक्ष हैं, हमने उनको इन्वाइट किया है। हमने संघ शक्ति के जो अध्यक्ष हैं उनको इन्वाइट किया है, और हमारे भवानी निकेतन जयपुर, वहाँ के अध्यक्ष को भी हमने इन्वाइट किया है। तमाम हमारे समाज के, राजपूत समाज के जितने भी ऐसे नेता जो सबका मार्गदर्शन करते हैं, अपने समाज के लिए बहुत कार्य करते हैं, हमने उन सबको ही इन्वाइट किया इस प्रोग्राम के लिए, और सबका हमारे लिए बहुत अच्छा सपोर्ट है। सब हमारे इस कार्य से बहुत खुश हैं। और भी मैं बहन बेटियों से बातचीत बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल बात कीजिए। मैडम कौन बताएगी? मैडम क्या नाम है? मैं कैलाश कंवर नारायणपुरा गए। नारायणपुरा। या आपने क्या देखा, कैसे सोचा और समझा आप भी इस ग्रुप में शामिल हो गई? जी, जैसे कि आप देख रहे हैं हम सब गेट टुगेदर कर रहे हैं। उसमें मेरी जो फ्रेंड है नीरज बैसा, हम दोनों ने मिलके प्लान किया कि हम ऐसे ग्रुप बनाएं, और क्यों ना हम सारी जो बहन बेटियां सालों से नहीं मिली उनको हम मिलाएं। तो हमने प्लान किया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, जैसे कि नीरज बैसा ने आपको बताया, और हम सब। मैसेज क्या प्रोवाइड करना चाहती है आप? मिसाल दे दी आपने, क्षेत्र में हो ही नहीं पाता है, 19 लाख रुपए भी एकजुट कर लिया। जी, हम मैसेज यही देना चाहते हैं कि हमारे समाज की बेटियां एक दूसरे से जुड़ी रहें, हमारा कल्चर जो है वो हम एक दूसरे को शेयर करते रहें, जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी हमसे सीखती रहें कि हम कैसे हमारा जो कल्चर जब भी आएंगे, जब मंदिर में बैठकर सहेलियां पूरी बातचीत ही करेंगी आप? अब बिल्कुल बातें तो करेंगे, वो तो हमारा फर्स्ट अधिकार। हो ही नहीं पाता था, आपकी मुलाकातें हो ही नहीं पाती थी पूरी गाँव ढाणी की बहन बेटियों से? हमारी मुलाकात हो पाती थी, जो हमारी जनरेशन है हम मिलते थे, क्योंकि हम आज की जनरेशन है, हम नंबर ले लेते थे व्हाट्सएप ग्रुप से कैसे भी, लेकिन जो हमारे बूढ़े बुआसा लोग हैं वो नहीं मिल पाते, और सबसे ज़्यादा तो वो ही खुश हैं, क्योंकि वो सालों से, 20 साल से, 30 साल से नहीं मिले हैं, वो मिलकर इतने खुश हैं। उनकी खुशी देखकर हमारा मन बहुत खुश है, और आज एक बड़ा कायम कर दिया, एक मिसाल दे दी आपने। बिल्कुल एक ऐतिहासिक दिन है। ये देखिए, और आपका क्या नाम है? मेरा राजकंवर नाम है। राजकंवर जी, आप भी बता दीजिए, सहेलियां मिल गई, अब खुश हैं तमाम? बहुत खुश है हम। क्या क्या मैसेज देना चाहती है इस राधा कृष्ण मंदिर से आप? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि हम सब बहन बेटियाँ, पहले तो जो ना मिले थे वो भी मिले हैं, हम बड़े बुआ सा, छोटे बुआ सा, और ख़ास तौर पे जो ये नीरज है, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जो हम सब को मिलाया एक साथ। खुश हैं आप सब? बहुत खुश हैं हम। नीरज जी, सबसे बुजुर्ग कौन लगी आप में इनमें? सबसे बुजुर्ग हमारे सुगन बुआसा हैं। ये जो विराजे हुए हैं वो हमारी सबसे, ये जो तीनों बुआसा हैं वो हमारी सबसे बुजुर्ग बुआसा हैं। ये देखिए, बड़ी जो इनकी बुआसा लगती है, और ये भी गांव की बहन बेटियां आती है, इन्होंने भी मिसाल कायम की है। आपका क्या नाम है? सुगन कंवर। सुगन जी, आपको कब पता लगा कि ये ग्रुप बनाया गया है व्हाट्सएप, उसमें मंदिर बनाया जा रहा है? बहुत दिन, 6 महीने से पता लगा, और ग्रुप का भी पता लगा, बातें भी होती थी, रोज डिस्कस भी होता। विराटनगर की बात करें तो ऐतिहासिक नगरी रही है विराटनगर, वीरता के लिए जानी जाती है, राजाओं की नगरी रही है, इसको आपने एक मिसाल दे दी। मिसाल दे दी सब। मैडम, आप क्या कहना चाहती हैं?
मैं क्या कहना चाहता इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी, 3 दिवसीय कार्यक्रम है, लेकिन बहन बेटियां मिलकर एक ग्रुप बनाती है और ऐसा मंदिर बना देती है। ऐसा बना देते हैं, हमारी भाई को धन्यवाद देते हैं हम। तो इसने बनाया पूरा प्रोग्राम, जैसे इसने बोला हमने सहयोग किया इसका, भाई चलो करते हैं हम बैठ के। बहुत बढ़िया प्रोग्राम, बहुत खुशी है हमें कि हमारी पीछे वाली जो बायाँ हैं, युवा हमारी यूथ पीढ़ी कितनी अच्छी बच्चे हैं। अब आप 3 दिन तक यही कार्यक्रम देखें, यही करेंगे, यही कार्यक्रम करेंगे हम बुजुर्ग हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे बहुत खुशी हो रही है, हमारी भतीजी इतना बड़ा काम कर रही है और हमारे काका बाबा सब सहयोग करे, बहुत खुश हैं हम, खुश हैं मन से? मन से। हमारे गांव की जवाई साहब है। ये देखिए गांव के जो जमाए हैं, जो जीजा जी हैं, इनके तमाम पहुंचे हैं। आपका क्या नाम है? रघुवीर सिंह। कहाँ से हो? मैं गुलाबबाड़ी गांव से हूँ। क्या मैसेज देना चाहती है नीरज जी ने, ऐसी मिसाल? ना बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया है इन लोगों ने, सब बहन बेटियों ने मिलके बहुत अच्छा काम किया। तो जब सर आप भी बता दीजिए मन में क्या सोच रहे हैं, वो ही बता दीजिए। मतलब जो एक नारी शक्ति ने जो एक करके दिखाया है, शायद होने वाले समय राजस्थान में ऐसा आज तक किसी गांव के अंदर नहीं हुआ। और मैं बड़ा प्राउड फील करता हूं नीरज भाई साहब पे, और जो इनकी टीम है उसमें बड़ा प्राउड फील करता हूं कि इतना बड़ा काम एक करके इन्होंने दिखाया है, जो आने वाले भविष्य में भी इससे लोग जागरूक हो गए, बाकी गाँवों के भी काफ़ी जागरूक बहन बेटियाँ होगी इससे। और देखिए जितना सबसे बड़ा मिलन हो गया ये, शायद होता 100 सालों में भी नहीं हो पाता था। जितना हमारा कैमरे का फ्रेम जा रहा है, एक बार दिखाने का प्रयास करिए। तमाम बहन बेटियां, ये लुहाकना खुर्द गांव पड़ता है विराटनगर का, और तमाम बहन बेटियां यहाँ बैठी है। और एक ऐतिहासिक नगरी वैसे विराटनगर रही है, और इसमें एक बहुत अच्छा मैसेज कन्वे किया है। और भी हमारे साथ कई सारी बहन बेटियां, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है? जी मेरा नाम पूजा शेखावत है, पुत्री श्री लादू सिंह जी, लुहाकना खुर्द में मैं, मेरा पीहर है और मेरा ससुराल है थावला के पास जूनपुरा में। जिला कौन सा पड़ता है? जी जिला नागौर। नागौर में आप ब्याही हैं और लुहाकना खुर्द की आप हैं। आपको कब पता लगा, कब व्हाट्सएप मैसेज बनता है? जी हमारी शुरुआत जब हुई थी तो मेरी ये बहन है, इन्होंने ही मुझे मैसेज किया कि हम जीजा ग्रुप बनाना चाहते हैं, तो मैंने बिल्कुल स्वागत है इस चीज़ का, और हम सभी उसमें शामिल हुए। तमाम बुआ जी, बहन बेटी, सहेलियाँ तमाम आ गई उस ग्रुप में। जी फिर हम ग्रुप में, हम जो 10-12 लोग थे, उन्होंने सभी ने एक दूसरे को व्हाट्सएप पे एक दूसरे से जोड़ा, और जो बड़े बुआसा लोग जो कि व्हाट्सएप वगैरह यूज़ नहीं करते, उनसे हमने कॉल के थ्रू उनसे कांटेक्ट किया, उनके परिवार वालों से कांटेक्ट किया, और इस तरह से हमने सबको जोड़ा आपस में। लेकिन जब भी कार्य करते हैं उसके पीछे सबका योगदान रहता है। इस कार्य में बड़ा योगदान किसका मानते हैं? जी सबसे पहले तो हमारी सूत्रधार नीरज शेखावत, और उसके बाद हमारा ग्रुप, और उसके बाद वो सभी जो कि हमसे जुड़े, सारी बहन बेटियां, जो हमारे बड़े बुआसा लोग थे, जिन्होंने कि इस काम में रुचि दिखाई, और हम लोगों के साथ शामिल हुए। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, एक बहुत ही संतोषजनक फीलिंग आ रही है कि हमने वो बुआसा लोग जो कि 70 साल से ऊपर की एज के हैं, जो कि किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, हमने उनको भी आपस में एक मंच पे ला दिया। मैम आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनूप कंवर शेखावत। आप क्या कहना चाहेंगे? इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आपने रखी दिया और 3 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। मैं इसमें ऐसा कहना चाहती हूँ कि ऐसी लड़की है ये बहादुर, हम सबको एक बनाया, और इसको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इतना नीरज शेखावत। नीरज से। आपका क्या जी नाम? मेरा नाम वंदना कंवर है, मैं लुहाकना की बेटी हूँ, और बाबरा मेरा ससुराल है। जिला कौन सा? जिला पाली। पाली से आप? पाली से मैं हूँ, और सब योगदान हमारे इस नीरज का है। इसने जो काम किया हम सब बहन बेटियों को मिलाया है, शायद आज से पहले कोई ऐसा नहीं करता, इसने ही नहीं किया, जो आनंद हमें आ रहा है। क्या नाम है? प्रकाश कंवर, आप कहाँ ब्याही हैं? लोरोली, नागौर डिस्ट्रिक्ट में। नागौर से आप यहाँ पहुँची और तमाम सहेलियों से मिल गई, बहन बेटियों से मुलाकात। नीरज की कृपा से ही है सब। आप क्या कहेंगी? मेरा नाम संतोष शेखावत है, डॉक्टर श्री पावदान सिंह शेखावत, और मैं नागौर ज़िले से ठिकाना बमाल। और हमने सबने मिलके पहले छोटी सी मीटिंग की थी, लेकिन हमारे को इतनी उम्मीद नहीं थी हमारा इतना बड़ा काम हो जाएगा। इसके लिए हम नीरज को बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगी? मैं कुछ मुर्दर कंवर हूँ, शेखावत कहाँ से हैं आप? गाँव है राठौर से है, और वैसे मिल कमेटी में हूँ वैसे। मैडम आप? मैं लुहाकना से हूँ, ईश्वर सिंह जी की बच्ची हूँ। सुमन मेरा नाम है, कौष्टिक में मोटा है। नीरज ने जोड़ा हमें 6 महीने से, इसके पीछे पीछे हम सब कमेटी की बायां, इसको हार नहीं मारने दी, इसका हौसला। आपने मंदिर ही क्यों बनाया? ये हमारी इच्छा थी, राधा कृष्ण जी की, बिंद्राबेन की। हम भगवान से जुड़े हुए हैं। हम एकादशी का व्रत करते हैं, तो वो पीहर पक्ष में ही उद्यापन होता है हमारा। ये देखिए पीहर पक्ष की यादाश्त के लिए इन्होंने एक मिसाल दी है।
हम बहुत खुश हैं। मंदिर बनाने के लिए हमने पैसा इसलिए इकट्ठा किया कि 11 का व्रत करते हैं, तो 11 में नारियल चढ़ाते हैं। ये राजपूत जो बहन होती है वो 11 में आती है घर, और आकर में जो लास्ट का व्रत होता है ना, वो मायके में ही वो नारियल चढ़ा के पूजा करके तब भी उसका व्रत पूरा होता है। तो नारियल चढ़ाने के बाद ही व्रत पूरा होता है, भजन भाव करती हैं, इसलिए सारा प्रोग्राम ये इसलिए रखा हम लोगों ने। नीरज जी, आपसे पहुंचता हूं। अब ये तमाम सहेलियाँ एकजुट भी हो गई और लगभग गांव की 400 बहन बेटियां बैठी भी है। सबसे ज़्यादा पैसों में दिक्कत आई होगी, 19 लाख रुपए बहुत बड़ा बजट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, जब हमने शुरुआत की थी तो हमने 3100 की राशि हमने फिक्स की थी कि जो बहन बेटी 3100 रुपये देंगे वो हमारे साथ में आएंगे, और 3100 रुपये मिनिमम राशि हमने दी थी। लेकिन हमने ये भी बोला था कि जो बहन बेटी पैसे देने में असमर्थ है वो भी पधारें, क्योंकि हम किसी को भी छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि पैसा अलग जगह है और हमारा मिलना एक अलग चीज़ बात हो गई है ना। 3100 की राशि हमने बोले कि आप मानेंगे नहीं, आपको विश्वास नहीं होगा कि केवल 400 में से 50 बेटियों की राशि 3100 रही, बाकी सबकी राशि 5100, 11,000, 21,000 और हमारी मैक्सिमम राशि जो है वो 2 लाख रुपए तक की गई। तो ये भगवान की कृपा थी, राधा कृष्ण की कृपा थी कि हमने ये चीज़ सोची, हमने आज हम इस मुकाम पे हैं। परसों प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगी और भगवान ने हमें पैसों की कहीं कमी नहीं आने दी। अब पियर में घुल मिल कर आप रहेगी तमाम सहेलियाँ? बिल्कुल, हम सब मिले हुए हैं। हम 2 दिन से लुहाकड़ा में दिवाली का माहौल है। दिवाली पर जो माहौल होता है वो आज लुहाकड़ा की दिवाली है। सारी बेटियां आई हुई है, पुराने दिन की बातें याद कर रही है, एक दूसरे को 20-20, 30 साल से मिल रही है, एक दूसरे को देखकर पहचान पा रही है कि अरे अच्छा तुम इतनी बड़ी हो गई, तुम ऐसा हो गई हो। हाँ, जो बहनें कुंभ में बिछड़ गई थी वो भी आज मिल गई है। अच्छा, कुंभ में भी मुलाकात नहीं हो पाई, वो भी यहाँ आ गई, सभी बहनों से मुलाकात हो गई। हमारा ये है, मैं ये मैसेज देना चाहूँगी इस मिलन समारोह के थ्रू कि हम अभी जड़ों से हमें जुड़ के रहना चाहिए। लुहाकड़ा हमारा गांव है, पियर है, ये हमारी जड़ें हैं। हम अपने जड़ों को छोड़ देंगे तो हम कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो जड़ों से जुड़े रहेंगे तभी आसमान की ऊंचाइयों को छू पाएंगे। जन्मभूमि को याद करती हैं आप? जन्मभूमि के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, भले हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं। बेटियों के द्वारा एक ग्रुप बनाया जाता है जिसमें 19 लाख रुपए एकजुट किए जाते हैं और राधा 21 लाख हो गए हमारे पैसे, 21 लाख, और अभी ये राशि जारी है। और मुझे पता है, मैं विश्वास करती हूँ। क्या करेगी मंदिर में ऐसा? अभी तो हमारे पास पैसा होगा तो हम बहुत कुछ करेंगे। हमारा आगे का क्योंकि देखो इस ग्रुप का अब हमें ग्रुप को आगे में कंटिन्यू करना है। लेकिन हम जो भी हमारी बहन बेटी किसी भी प्रॉब्लम में है, कोई मेडिकल इशू हो जाता है, फाइनेंशियली दिक्कत है, किसी के घर में कोई आकस्मिक घटना हो जाती है, हम उसको भविष्य में मदद करेंगे, एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। राजपूत समाज की पहचान उसके गांव से ही होती है, ठिकाने से ही होती है। तो हमारा ठिकाना पियर लुहाकड़ा खुर्द हमारी पहचान है, और हमारा ठिकाना जो हमारा ससुराल है वो हमारी पहचान है। जी, हो नहीं पाता है, लेकिन 400 बहन बेटियों को एकजुट कर दिया आपने। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मुश्किल था, आज तक मुश्किल है। मैं 24/7 काम पे लगी हुई हूँ। 21 मई को मैं यहाँ आ गई थी। वैसे मैं टीचर हूँ, सेंट मेरीज कॉन्वेंट उदयपुर स्कूल में मैथ्स की टीचर हूँ। अभी दिसंबर में ही अचानक से मेरे इन-लॉज का एक्सीडेंट हो गया। मैं बहुत पजल थी, मैं उनमें भी बिजी थी, मुझे ये ग्रुप भी संभालना था और पर मेरे को जॉब भी करनी थी। तीनों भगवान ने मुझे हिम्मत दे रखी है, जीजा लोगों ने मेरे को आशीर्वाद रखा है कि हम सब साथ मिलकर। 400 बहनों में सबसे बड़ी नौकरी में कौन है? 400 बहनों में नौकरी में तो देखो अभी हम जान रहे हैं एक दूसरे को। कोई डॉक्टर भी है, कोई टीचर भी है, कोई एडवोकेट भी है, और आने वाली जनरेशन तो बहुत कुछ अच्छा कर रही है, एसएसबी इंटरव्यू तक भी पहुंच चुकी है। तो अभी हम इसी के लिए, जानने पहचानने के लिए ही हम लोगों ने मिलन किया। देखिए, पियर पक्ष की यादों को ताज़ा करने के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ी मिसाल दी है, और विराटनगर के लुहाकड़ा खुर्द में राधा कृष्ण का मंदिर तैयार करवा देती है बहन बेटियाँ मिलकर। हमने भी सोचा कि इनसे बातचीत की जाए और क्षेत्र में एक अच्छा मैसेज कन्वे किया जाए, क्योंकि लोग देखेंगे और भी समाज की बहन बेटियां ऐसे जागरूक होगी और आगे आकर ऐसे मंदिर निर्माण कार्य करेगी। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? आप मेरे साथ देख रहे तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।